नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब यहाँ पे धन, संपत्ति या संसाधन से। अर्थ का मतलब यहाँ पे है धन हो गया, संपत्ति होगी, संसाधन हो गया। और शास्त्र, शास्त्र का मतलब ज्ञान है, विधि, विज्ञान। तो एक सिंपल सी बात है, अर्थ मतलब धन, संपत्ति या संसाधन, शास्त्र मतलब ज्ञान, विधि या विज्ञान। तो धन का विज्ञान है ना, अर्थशास्त्र का मतलब है धन का विज्ञान। इसकी परिभाषा देखते हैं। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एवं उपभोग यानी कंजम्पशन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है, जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, तो इनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, इनका कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो इस प्रक्रिया का क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में अध्ययन होता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है। जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ साहब, एडम स्मिथ, इन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। तो अभी जैसे आपने अर्थशास्त्र समझ लिया, अर्थशास्त्र यानी धन का विज्ञान, जिसमें वस्तु और सेवाओं का जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो कंजम्पशन है, उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी की जाती है, उसके बारे में स्टडी की जाती है इन चीज़ों पे। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था है, अर्थ मतलब धन, संपत्ति, संसाधन, व्यवस्था मतलब किसी चीज़ का प्रबंधन करना, वो चीज़, उसकी प्रणाली, उसका तरीका, नियम पूर्वक संगठन। तो यहाँ पे अर्थ का मतलब तो हो गया धन, संपत्ति या संसाधन से, और व्यवस्था का मतलब हो गया है प्रणाली हो गई या प्रबंधन हो गया, तरीका हो गया, नियम पूर्वक संगठन हो गया। यहाँ पे व्यवस्था से ये अर्थ है। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी देश या क्षेत्र विशेष को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश या क्षेत्र विशेष को उसकी जितनी भी समस्त आर्थिक क्रियाएं, जो भी उसकी आर्थिक क्रियाएं, उसके संदर्भ में जो भी बात की जाती है, उसके संदर्भ में जो भी बात की जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। यानी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति और वहाँ पे जो संसाधन है, उनका जो उपयोग का तरीका है, जो प्रणाली है, उसे ही अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, जैसा परिभाषा में कहा गया है कि किसी देश या क्षेत्र विशेष को उसकी जो समस्त आर्थिक क्रिया है, उसके संदर्भ में जो भी बातें होंगी तो वो क्या कहलाएगी? अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है, किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति और वहाँ पे जो संसाधन है, इनके उपयोग की जो प्रणाली है, इनके उपयोग का जो तरीका है, वही अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये हो गई अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं अब अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र ऊपर पढ़ा है, जिसे धन का विज्ञान भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा बताई थी मैंने कि वस्तुओं और सेवाओं के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी कंजम्पशन है, इसकी जो प्रक्रिया है, इस पे अध्ययन किया जाता है, यानी इस पे स्टडी की जाती है। वही क्या है? धन का शास्त्र है, धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण क्या है यहाँ पे? तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण इसमें हो गया एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और दूसरा हो गया समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आप देख लेते हैं हम। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिस अर्थशास्त्र में किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी फर्म, किसी उद्योग की आर्थिक जो इकाइयां हैं, इनके बारे में जब अध्ययन किया जा रहा है, इनके बारे में जब स्टडी की जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, माइक्रो यानी सूक्ष्म। ठीक है, माइक्रो से मतलब है सूक्ष्म।
अब इसके महत्वपूर्ण घटक देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके क्या क्या महत्वपूर्ण घटक है, देखिए सबसे पहले उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार, इसमें क्या होता है, इसमें यह अध्ययन किया जाता है, इसमें यह स्टडी करते हैं कि एक उपभोक्ता किस तरह से अपनी जो आय है उसको विभिन्न प्रयोगों में बांट सकता है। यानी कि जो भी उपभोक्ता है वो अपनी जो आय है, जो उसकी इनकम है, वो अपनी इनकम को विभिन्न प्रयोगों में किस तरह से बांट सकता है, इसमें यह अध्ययन किया जाता है उपभोक्ता व्यवहार में। दूसरा, उत्पादक व्यवहार। उत्पादक व्यवहार में क्या चीज़ होती है, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे ले कि, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कीजिए, कि यहाँ पे कि किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, तो उत्पादक व्यवहार में यह बात है कि इसमें यह स्टडी की जाती है, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि जो भी उत्पादक है वह यह कैसे डिसाइड करे, कैसे निर्णय ले कि किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। तो ये हो गया उत्पादक व्यवहार। तीसरा है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण में क्या होगा, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की जो कीमत है वह किस प्रकार से निर्धारित होती है। मूल्य निर्धारण में यह स्टडी की जाती है कि जो बाजार में जो वस्तुओं की कीमत है उसे किस प्रकार से निर्धारित किए। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण घटक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के, यानी वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में किसी देश की जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय है, मौद्रिक आय है, आर्थिक विकास से संबंधित हो गया, सरकारी बजट हो गया, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गया, सरकारी बजट हो गया, तो ये सभी क्या है, ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही है किसी देश की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे ही समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। आगे देखते हैं, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। इसमें क्या बात हुई, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेक्टर, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधन, तो आपको याद रखना है प से प्राथमिक, प से प्राथमिक, और प्राथमिक में क्या होगा, प से प्राकृतिक, प से प्राथमिक, प से प्राकृतिक। मतलब प्राथमिक जो क्षेत्र होगा, जो प्राइमरी सेक्टर होगा, तो प से प्राथमिक, प से प्राकृतिक। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक चीजें ही मिलेंगी जो नेचर से संबंधित है, जो हमें नेचर दे रहा है। ठीक है, जितनी भी नेचर हमें दे रहा है, जैसे वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं, तो वहां पे प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कृषि नेचर प्राकृतिक, खनन नेचर प्राकृतिक, मत्स्य पालन प्राकृतिक। तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, तो जब उन्हें उत्पाद के रूप में हम प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। तो आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। यहाँ पे प्रकृति से संबंधित चीजें आएंगी, नेचर, कृषि, खनन, मत्स्य पालन। आगे देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, यह क्या है, द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में ये रॉ मटेरियल की तरह उपयोग किया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र क्या है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें क्या है, जो भी हमें प्राथमिक क्षेत्र से चीजें मिली हैं उन्हें क्या करते हैं, ये अपनी गतिविधियों में रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो
तो द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से के उत्पादों को अपनी जो गतिविधियां हैं इन्हें रॉ मटेरियल की तरह उपयोग किया जाएगा। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। किसे? जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो द्वितीयक क्षेत्र है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें निर्माण आएगा, उद्योग आएगा, विद्युत उत्पादन आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में आएंगी। अब जो भी खनन से ईंट, बजरी, पत्थर, तो उससे क्या बनेगा? उससे निर्माण होगा, बिल्डिंगें बनेंगी बड़ी बड़ी, है ना। उद्योग, जो भी लोहा आएगा, जो भी प्रकृति से हमें लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगी उससे क्या उद्योग शुरू करेंगे। विद्युत उत्पादन, जैसे पानी है, पानी से बिजली बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है? प्रकृति से जो मिला है, जो प्राथमिक क्षेत्र से मिला है, उसे ये रॉ मटेरियल की तरह उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित हो गया। आगे देखते हैं तृतीयक क्षेत्र, जिसे टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर में क्या है? वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो गया? यह हो गया सेवा से संबंधित। यह सेवा से संबंधित हो गया। तो तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर, ऐसा क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं इनका उत्पादन किया जाता है, वहां पे क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, चिकित्सा, बैंकिंग, बीमा, ये सब क्या है? ये सब सेवा क्षेत्र है। परिवहन, बस, टैक्सी आदि, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। संचार, व्यापार, चिकित्सा, बैंकिंग, बीमा, तो ये सभी क्या आएंगे? तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर में आएंगे। आगे देखते हैं चतुर्थक क्षेत्र, क्वाटरनरी सेक्टर। चतुर्थक क्षेत्र क्या है? चतुर्थक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें ज्ञान यानी नॉलेज, अनुसंधान, रिसर्च और सूचना, इंफॉर्मेशन से संबंधित सेवाएं शामिल होती है। चतुर्थक क्षेत्र में, क्वाटरनरी सेक्टर में ज्ञान, नॉलेज, रिसर्च, अनुसंधान और सूचना यानी इंफॉर्मेशन से संबंधित जो है सेवाएं शामिल हैं। इसमें किसमें? चतुर्थक क्षेत्र में। जैसे शिक्षा, तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक शोध, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वित्तीय परामर्श, ये जो सारी चीज़ें हैं जो ज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं, है ना, तो वे सभी किस में आएंगी? वे क्वाटरनरी सेक्टर यानी चतुर्थक क्षेत्र में आएंगी। तो ये तो हो गया क्वाटरनरी सेक्टर। आगे देखते हैं पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र, क्वीनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर। इसमें क्या है? पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। सेवाएं तो ये दे रहा है, परंतु उच्च किस्म की सेवाएं दे रहा है, जिसमें नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग हो गया, नेतृत्व, लीडरशिप हो गया, निर्णय निर्माण हो गया, डिसीजन मेकिंग जिसे कहते हैं, ये सब इसमें शामिल है पंचक क्षेत्र में। तो पंचक क्षेत्र में जो उच्च किस्म की सेवाएं हैं, इसमें उच्च किस्म की सेवाएं हैं। अब जैसे तृतीयक क्षेत्र था जो टर्शियरी सेक्टर है, वो भी सेवा से संबंधित है, परंतु उसमें किस प्रकार की सेवाएं थी? उसमें जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, इसमें आपका चिकित्सा हो गया, वो बीमा से हो गया, बैंकिंग हो गया, तो वो सब तृतीयक क्षेत्र में थी। परंतु जो ये पंचक क्षेत्र है, इसमें उच्च किस्म की सेवाएं, इसमें उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। उच्च किस्म की सेवाएं, उच्च तरह की सेवाएं कैसे? जिसमें नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, नेतृत्व, निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग शामिल है। तो इसमें क्या, जैसे उच्च स्तर के अधिकारी हो गए, कंपनियों के CEO, MD वगैरह हो गए, वित्तीय प्रबंधक यानी फाइनेंशियल मैनेजर हो गए, वित्तीय प्रबंधक फाइनेंशियल मैनेजर, कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब पंचक क्षेत्र में आते हैं, जो कि उच्च सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अर्थव्यवस्था के 5 सेक्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।